गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। आज है महाशिवरात्रि का दिन और मैं मंदिर जाके जल चढ़ाकर आ चुकी हूँ। और आज क्योंकि मेरा व्रत रहता है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर कोई व्रत रखा था तो वो महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। तो क्योंकि मेरा फास्ट है तो आज पहली शुरुआत जो है मेरी चाय से होगी। और फलाहार दोपहर में मैं देखती हूँ मैं क्या करूँगी। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट मैं फास्ट के दिन ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ। फास्ट मतलब उस दिन पेट को आराम मिलना चाहिए। हाँ, तो ये है मेरे पापा का नाश्ता जिसमें है रोटी, अ, मूली का पराठा, ये है भिंडी की सरसों वाली सब्ज़ी। तो इसमें है सरसों लहसुन के साथ मसाला बनाया है और भिंडी की सब्ज़ी है ये, और यहाँ पे मिर्च और लहसुन का अचार है। तो ये पापा का ब्रेकफास्ट है। ओके, बना लो रोटी। तो रोटी कहाँ है तुम्हारा? आटा कहाँ है? आटा यहाँ है और यहाँ पे ये रोटी बना रही है। बाय। सबका नाश्ता हो चुका है और ब्रेकफास्ट सबका हो गया है। आज का लंच और डिनर मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी आराम है। और आज के मतलब आज जो फ्री टाइम मुझे मिला है इसको मैं थोड़ा यूटिलाइज़ करूँगी। घर के ग्रोसरीज मुझे ऑर्डर करने हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने साफ़ सफाई नहीं किया है घर का, बर्तन धोना है मुझे। ब्रेकफास्ट का जो जूठा हुआ था, ब्रेकफास्ट का ये बर्तन धोऊंगी और घर की साफ़ सफाई करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ, नॉर्मली मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाती हूँ, पर मैं चाह रही थी कि मंदिर में जल्द से जल्द सुबह पहुँच जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा देर हो जाता है ना, लाइक 7 बजे के बाद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सुबह थोड़ा सा खाली होता है तो पूजा करने भी हो जाता है। और मुझे नहीं पसंद कोई धक्का इधर से दे, कोई वहाँ से धक्का दे। नॉर्मली लोग आज के दिन भक्ति में पगला ही जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठी थी और फिर नहाने के बाद पूजा की थाली वगैरह रेडी करना, मतलब 6:45 हो गए थे और मैं जल्दी से पूजा करके फिर मैं आ गई। फिर नाश्ता तैयार किया मैंने। तो अब मैं सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि घर की साफ़ सफाई करनी है और थोड़ा सा बर्तन धोना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मेरी बेटी जो है, अभी कितना बज रहा है, हाँ 10:20 हो रहा है, मेरी बेटी ने नाश्ता कर लिया है। सो आई एम फीलिंग सॉर्टेड नाउ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक्चुअली सब्ज़ी बना रहे हैं। जिस दिन मेरा फास्ट होता है तो उस दिन
मुझे खाना बनाना नहीं होता है, मैंने नाश्ता बनाया था। तो लंच और डिनर जो है वो मेरे हस्बैंड नॉर्मली बनाते हैं। तो लंच यहाँ पे तैयार हो रहा है। एक बर्नर में चावल रखा है, दूसरे में यहाँ पे दम आलू बनने वाला है, तो उसका मसाला जो है अभी फ़िलहाल तैयार कर रहे हैं। और तैयारी ये सारी हमने की है। आलू तो मेरी बेटी ने छीला है, बाकी तैयारी तो मैंने की है। आज का दिन ख़त्म हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी महाशिवरात्रि बहुत अच्छी गुजरी। मैंने फास्ट के लिए जो व्रत के लिए मैंने बनाया था, उसमें मुझे पता है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद फिर कुछ खाने का मन नहीं करता है, रात में बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है एक्चुअली। तो मैंने आलू फ्राई किया था, आलू क्रिस्प कर दिया था। तो घी में आलू क्रिस्प करके खाना बहुत अच्छा लगता है। और सेंधा नमक था मेरे पास, अगर सेंधा नमक कभी नहीं होता है तो मैं विदाउट नमक खाती हूँ आलू को। और मूंगफली था और फ्रूट्स वगैरह मैं रात में जो है होता है ना, मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो फ्रूट्स में लेकिन मेरे हस्बैंड ने बेर लाया था कल, तो मैंने बेर थोड़ा सा ले लिया था। और वैसे तो मेरा मन था कि मैं 1 ग्लास गर्म दूध पीऊँगी, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है और ऐसे ही अचानक से उन्होंने मीठे का ज़िक्र कर लिया। उन्होंने कहा कि आप खीर नहीं बनाओगे? खीर में फास्ट में खीर नहीं बनाते? तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको शायद खीर-वीर खाने का मन है, पर खीर तो मैं खा नहीं सकती हूँ। लाइक सेवई हो गया या फिर मीठा हो गया, ये चावल का खीर। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मखाने का मैं खीर बना सकती हूँ और मखाने का खीर तो मैं खा सकती हूँ। तो फिर मैंने मखाने का खीर भी बनाया। तो पेट बहुत भर गया है। अब मैं जब मुंबई में थी ना, तब से महाशिवरात्रि का पर्व वहाँ भी बहुत धूमधाम से मनाते थे। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में एक अंकल थे जो, आप कह सकते हो साधु, आप कह सकते हो साधु टाइप थे। तो उनके पास ना संडे को बहुत सारे लोग आया करते थे। तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा आयोजन करते थे और जो नवविवाहित जोड़े होते थे उनको पूजा में बैठाया करते थे। फिर नेक्स्ट डे जो होता था वो महाभोज होता था। बचपन से मैं वो पूजा देखती थी, इतना भव्य होता था, बहुत अच्छा लगता था। भक्ति में संगीत बजते थे, बहुत अच्छा लगता था, तो हम एंजॉय करते थे। और वही चीज़ देखकर शायद मेरे अंदर वो करेज आया कि नहीं, मैं व्रत कर सकती हूँ। अदरवाइज़ यू नो व्हाट, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आज भी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, बट व्हेन इट कम्स टू फास्टिंग, जब बात फास्टिंग की आती है तो मैं कर लेती हूँ। यू नो व्हाट, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे पता था कि बहुत सारे फास्ट आएँगे, जैसे महाशिवरात्रि हो गया या फिर करवा चौथ हो गया, बहुत से ऐसे ओकेशन्स आते हैं जहाँ पे हम फास्टिंग करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने पूरे 9 मंथ्स जो है कोई भी फास्ट नहीं किया। मैंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली थी कि परमात्मा, आप जो एक नन्ही-सी जान मेरे अंदर पल रही है, मेरे लिए सर्वप्रथम उसकी जो सेहत है, उसकी सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले उसे पूरा नरिशमेंट, भई माँ अगर भूखी रहेगी तो बच्चे को कहाँ से नरिशमेंट पोषण मिलेगा? तो मैंने पूरा 9 मंथ्स जो है वो मैंने कोई भी फास्ट नहीं किया। आफ्टर 9 मंथ्स मैंने अपनी फास्टिंग करनी शुरू कर दी। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, बट जितना भी रखती हूँ सच्चे मन और लगन से करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, देखो बात जहाँ पे भक्ति की आती है,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्म कांड अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो सिंपल आप हाथ जोड़ के अपने मन में पूरी श्रद्धा, मन से, लगन से परमात्मा का नाम लीजिए, वही आपकी पूजा है। और उन तक आपकी जो प्रार्थना है, वो बिल्कुल पहुँच जाएगी। शादी के पहले तक मैं कभी भी पूजा नहीं करती थी। मेरा मन करता था पूजा करने का, बट मुझे बहुत शर्म फ़ील होता था। पर तो मेरे घर में जब कोई नहीं रहता था ना, तब मैं पूजा करती थी। सुबह-दोपहर शाम मैं नहीं देखती थी, लेकिन जब घर पे कोई नहीं होता था, तब मैं पूजा करती थी। आँख बंद करके मैं प्रार्थना करती रहती, एक दिया जलाती थी और आँख बंद करके प्रार्थना करती थी। और जो मंत्र वगैरह थे, तो मंत्र तो भैया बचपन से ही हमको पता है। मैंने अपने बाबा को, वो लोग लाउड बोला करते थे, मेरे बाबा, मेरे पापा बहुत लाउड बोला करते थे मंत्र। तो मंत्र मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मंत्र मुझे बचपन से ही कुछ पता है, 7-8 मंत्र। और जितना भी पता है, इतना ही जानती हूँ कि आप अच्छे मन से अगर परमात्मा को पुकारेंगे, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। बस लालच नहीं करना है, और जैसे भी जितना भी आपको परमात्मा दे, उसमें खुश रहें। तो आज के लिए इतना ज्ञान तो मुझे लगता है काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ।